मेरी बंदूक की गोली से ज्यादा नहीं भाग सकता रे। हे जवाहिर, कहाँ मर गया साला? जवाहिर, सारे तेरे घर तक दौड़ा करके मारूंगा। कम हियर। और करीब क्यों रे? हम है बाबू साहेब, जय श्रीकर। जय शंकर। जवाहिरलाल, हाँ ये बता बे। हाँ बाबू। दरबार में आने का समय यही है? हाँ नहीं बाबू, आज हमें ऊपर तनिक मुसीबत पड़ गई बाबू। सबसे पहले हमें आना चाहिए तुम्हें। नहीं बाबू साहब, हमका आवे चाहिए। इतना लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब का बताई, हमका बहुत मुसीबत पड़ गई। कहाँ से मुसीबत पड़ गई साले? कहाँ बताई भैया? शाह बताओ साले, नहीं काट करके फेंक दूंगा। हमारे ससुराल में बाबू साहब क्या बड़ा घटना घट गई बाबू साहब। कौन सी घटना घटी है रे? हमारे ससुराल में बाबू साहब बहुत दुर्घटना हो गई बाबू साहब, का बताए। कौन सी घटना घटी है साले? कहो बताई दे क्या? पहला नंबर जब आरी बगली बोला था, हट जा ना उठा के सही मारा बाप। जितना रंगबाज होगा अपने घरे घूमे। सामने से मूड खराब कर दिया लोग। ऐसा ऐसा बोलो जिसको बोलना है। बाबू साहब बोल, क्या बात है? हमारे ससुराल में बाबू साहब तीन मौत हो गए। 3 मौत? हाँ बाबू साहब। कौन कौन मरा है बे? बताइए बाबू मैं साहब। जानना चाहता हूँ, बहुत शॉर्टकट में बताओ। बढ़ जाए बाबू साहब। बाबू साहेब चार मौत से परेशान है गए बाबू साहेब। काफी बात की का बही की इधर से मारे के भेजा खराब हो गया। अरे सबसे पहले मर गए बाबू, सबसे पहले मर गए बाबू, बाबू कैसा माधनिया। दूसरे पाँव मर गए बाबू हमारी सासुया। तीसरे पाँव मर गए बाबू औरत कई महातारिया।
यानी 4 जान हो गया। हाँ बाबू। पहले कौन मरा है? पहले बाबू हमारे बाबू समधिन खत्म हो गए। दूसरा कौन मरा है? दूसरा हमार सास खत्म हो गए बाबू। तीसरा कौन मरा है? हमारे औरत महतारी मर गई। चौथा कौन मरा है? हमारे लड़कन का नानी बाबू साहब। ओ माय गॉड, 4 जान चला गया है। दिक्कत हो गई बाबू साहब का। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। बाबू साहब। जवाहिरलाल, हाँ बाबू। ये बता दे, हाँ तुम्हारे पिताजी की समधी तुम्हारी क्या हुई? हमारे सासू हैं बाबू साहब। सासू हुई। हाँ और तुम्हारी सासू तुम्हारे पिता की कौन हुई? समधिन बाबू साहब। समधिन हुई। हाँ तुम्हारे बच्चों की नानी तुम्हारी क्या हुई? हमारे सासू भाई बाबू साहब। तुम्हारे दुल्हन की माता जी तुम्हारी कौन हुई? सासू तो भाई ने बाबू साहब। सिर्फ एक जान, सिर्फ सासू जी गई है ना? राम खोर साले हमें घुमा फिरा कर देखो बना रहे। देखो समझ रखा है हमें। नहीं बाबू साहब, गलती की माफ हो बाबू साहब। जवाहिरलाल, जवाहिरलाल। हाँ बाबू साहब। आज मैं शाम से ही तंग आ गया हूँ बे। हाँ देख रहा हूँ बाबू साहब। कारनामा देख करके। हाँ हम भी मजबूर हैं। ये बताओ, हाँ आज मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ यार। बताओ साहब बाबू साहब, हमसे कौन सा काम ले आप चाहते बाबू साहब? जवाहिरलाल। हाँ बाबू साहब। इस संगीत प्रेमियों से, आए हुए पिता समान बुजुर्गों से, हाँ नवयुवक साथियों से, बिल्कुल बाबू। छोटे छोटे कंधार बच्चों से, माताओं बहनों से, हाँ बाबू साहब। माई इंट्रोडक्शन दे दो। बढ़ जाए बाबू साहब। वैसे बाबू साहब, मैं आपका वफादार नौकर हूँ बाबू साहब। क्या बताए बाबू साहब, जब हमारे बाबू आपका माई सबको साथ में रहते हैं बाबू साहब, हमारे पिताजी आपके यहाँ नौकरी करते हैं। करते ज्यादा नहीं बोलो बाबू साहब, साथ में लेके चलते हैं, समय नहीं ने। खैर कोनो बात नहीं बाबू साहब, आप हमारे मालिक हैं। मैं आपका नाम लेने में असमर्थ हूँ बाबू साहब। अगर आप अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय बताएंगे तो भरी जनता में सभी भाइयों माताओं बहनों को अच्छा लगेगा, और साथ में बाबू साहब हमको भी अच्छा लगेगा। बहुत ही आना है रे। हाँ बाबू साहब। बहुत ही आना है जवाहरलाल। हाँ बाबू। आज तुमने बेटा भाई करके दिखाया है जैसे एक नौकर का फर्ज बनता है। बिल्कुल बाबू साहब। यानी तू मेरा परिचय बताने में समर्थ है। हाँ बाबू साहब। ठीक है, अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ बे। आप दें बाबू साहब अपन क्या दे? परिचय। ऐसा बोल दे। हाँ बाबू साहब। जवाहिरलाल, ध्यान दे करके सुनो। हाँ बाबू साहब। अंदर से आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाचा भाई, बाचा भाई, अंदर से आवाज नहीं आना चाहिए। जवाहिरलाल। हाँ बाबू। यही तो मेरा परिचय बताने में समर्थ हो। हाँ बाबू साहब। ठीक है, अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ। हाँ बिल्कुल दें बाबू साहब। जवाहिरलाल। हाँ बाबू। इधर मसरूर बैठे हैं। हाँ। इधर मसरूर बैठे हैं। फुल। इधर मजदूर बैठे हैं। ऑल राइट। सबको नमस्कार पहुंचे जो मुझसे दूर बैठी। ये जमी, हाँ ये जमी, ये आसमां, बिल्कुल सारा जहान है। बिल्कुल बाबू साहब। मैं हूँ भगवान यहाँ का मुझसे बढ़कर। आओ। जली को वाह कहते हैं रे। अरे जली को वाह कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं। उसी राख के बारूद का बना हुआ जिसे बाबू गजेंद्र पता कहते हैं। बाबू, ये हमारे बसंत लाल भैया ढोलक मास्टर,
ये आपके इस काम पर खुश होकर के 21 रुपया दे रहे हैं, पार्टी को सा धन्यवाद देती है। जवाहरलाल, हाँ बाबू साहब, ये हमारे परम मित्र हैं रे, हाँ हाँ, इनका पैसा हमें नहीं लेना चाहिए रे। कहा करे हमारा काम बाबू साहब ले चुके थे। जवाहरलाल, हाँ। माय डिस्ट्रिक्ट कानपुर, हाँ माय डिस्ट्रिक्ट कानपुर, माय नेम इज बाबू गजेंद्र प्रताप सिंह चौहान। बिल्कुल बाबू साहब, माय नेम इज गजेंद्र प्रताप सिंह चौहान। माई मदर्स शारदा सिंह चौहान। बिल्कुल बाबू साहब, इतना ही नहीं, हाँ तुम्हें मिला करके बिल्कुल बाबू साहब, मैं घर में 5 सदस्य, हाँ 5, मैं हूँ और हमारी माता जी और तुम हो 3, इसी के साथ साथ एक भाई और एक बहन है, वो भी दोनों हरामजादे सौतेले है रे, सौतेले। बाबू साहब, यानी वो दोनों आपके सगे भाई बहन नहीं है, यानी सौतेले हैं। वो कैसे बाबू साहब? जानना चाहते हो? हाँ बताओ आप। इसी शहर कानपुर में हाँ एक सेठ रहते थे, जिनका नाम था सेठ सुरजीत श्रीवास्तव। बिल्कुल बाबू साहब, सुरजीत श्रीवास्तव के यहाँ हमारे पिताजी एक मुनीम के वहदी पर काम करते थे। अच्छा अच्छा, एक दिन की बात है, हाँ बाबू साहब, हमारे पिताजी सुरजीत के यहाँ गए ड्यूटी करने के लिए। हाँ कि उनकी धर्मपत्नी ने सोचा क्यों ना आज सब लोग एक साथ में बैठ करके चाय पिया जाए। बिल्कुल बाबू साहब, वो चाय बनाने के लिए अपना रसोई घर में गई। हाँ न मालूम कैसे गैस सिलेंडर लीक हो गया था भी। जैसे उन्होंने गैस चूल्हा खोला, फिर क्या हुआ बाबू साहब? घर में आग लग गई ओह, और उसी आग में जलने लगी। हाँ बाबू साहब, पूरे घर में आग लग गई। जब सेठानी उसी आग में जलने लगी, मेरे पिताजी को कुछ नहीं सूझा, उसे बचाने के लिए उसी जलती हुई आग में फिर क्या हुआ बाबू साहब? मेरे पिताजी उसे बचा तो नहीं पाए रे, बल्कि उसी के साथ उसी आग में जल करके फिर क्या हुआ बाबू साहब? मैं अनाथ हो गया, बाबू साहब, बेसहारा हो गया। हाँ यहाँ तक कि उसी सुरजीत के पास 2 बच्चे, सुरजीत के पास 2 बच्चे। बिल्कुल, कौन कौन? एक लड़का और एक लड़की। बिल्कुल बाबू, लड़की का नाम कन्हैया और लड़की का नाम काजल। नहीं, लड़के का नाम कन्हैया, लड़की का नाम काजल। सुरजीत ने सोचा, हाँ बाबू साहब, कुछ दिनों के बाद क्यों न दूसरी शादी कर लूं। ओह, इसी मौके का फायदा मेरी माताजी ने उठा लिया। जानते हो, मेरी माताजी ने अपना तिरिया चरित जाल फेंक दिया। मेरी माताजी ने तिरिया चरित जाल फेंक दिया। फिर क्या हुआ? सेठ सरवा उसी जाल में फंस गया रे। सचवा आपके माई के साथ फंस गए बाबू साहब। फंस जाएगा लेकिन निकल गया सारे। प्रेम जाल में फंस गया, प्रेम जाल में फंस गया बाबू साहब। यदि माता जी के साथ वो विवाह कर लिया। ओह, बहुत बढ़िया करे बाबू साहब। जवाहरलाल, हाँ जब मैं और मेरी माता शारदा सिंह हाँ शहर कानपुर में आए, फिर देखा सुरजीत के पास बहुत से धन दौलत, कोठे महल अटारी, अनेकों कारखाने। बिल्कुल, ये सब देख करके मुझे और मेरे माता के दिमाग में लालच बस गई। वो क्या लालच बाबू साहब? कब वो दिन आए, हाँ अरे कब वो दिन आए, इस हवेली का मालिक मैं बन जाऊं। इसे अपनाने के लिए मेरी माता ने क्या किया जानते हो? क्या किया बाबू साहब? मेरी माता जी ने एक दिन खाना अच्छा सा बनाया, हाँ थाली में परोस दिया। बिल्कुल, बहुत उसे बढ़िया। थाली में जहर मिला दिया। वो थाली ले जाकर के सुरजीतवा को दे दिया। वो भी खाना खाने के बाद साला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
बचे उसके पास 2 बच्चे। कौन कौन बाबू साहब? काजल और कन्हैया। बिल्कुल। लेकिन जवाहिरलाल, हाँ बाबू साहब। कहा गया है दिमाग में सबसे तेज दिमाग होता है तो लाला श्रीवास्तव का होता है। ओ हरामजादा, मरने के पहले क्या किया जानते हो? हाँ बाबू साहब। अबे मरने के पहले सारी जायदाद का वारिस काजल और कन्हैया के नाम लिख चुका है रे। अब कैसे होई बाबू साहब? जवाहिरलाल, हाँ मैं और मेरी माँ शारदा सिंह सोच रहा हूँ जिस दिन काजल और कन्हैया बालिग हो जाएंगे उसी दिन दोनों बच्चों से मार करके अंगूठा लगवा करके यहाँ का मालिक बन जाओ। बहुत बढ़िया बाबू साहब, बहुत बढ़िया। कहबई करी बाबू साहब। हाँ बाबू साहब। देख, हाँ काजल और कन्हैया इस समय सयाने हो चुके हैं। अनिश्चयान हुई गए बाबू साहब। हाँ, तब चलिए बात हाँ अपनी माता शारदा सिंह से बताता हूँ हाँ कि काजल और कन्हैया सयाने हो गए हैं कि उन्हें दोनों से अंगूठा लगवाया जाए। लेकिन कैसे लगवाया जाए? हाँ यहाँ से चलने से पहले हाँ हमारे मास्टर धर्मेंद्र राव गौतम अपने हारमोनियम के माध्यम से कह क्या रहे हैं। कहा था बाबू साहब? जवाहिरलाल, हमारे मास्टर साहब वही चीज कह रहे हैं रे। कहा था बाबू साहब? जो कि आज 8-10 साल पहले हम लोग साथ में थे। हाँ हाँ और दे चुके हैं। वही अंदाज में कह रहे हैं। कैसे मार साहब? हाँ कि मुझे पीने की दावती है यारो, चाँद पर बैठी कर हम मुझे पीने की दावत है यारो, चाँद पर बैठी कर हम कैसे क्या बात है?